इस वक्त दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के कबीरचक में मौजूद हैं और हमारे साथ होली का दिन है और होली के दिन में उस परिवार के पास पहुंचे हैं जिसका बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। उस परिवार का हाल क्या है, होली के दिन इन लोगों की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बादल की माँ है और ये पिता है। सबसे पहले बादल के माँ से जानना चाहेंगे, आज होली का दिन है, क्या कहना चाहते हैं? बेटा को याद कर रहे हैं, कितना क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? बेटा को तो 24 घंटा याद करते हैं। होली क्या है, जब से मेरा बेटा गया है एक पल ऐसा नहीं है कि बेटा को भूले। और क्या कहेंगे। कहाँ तक उसका न्याय पहुंचा है? उसको न्याय दिलाना है, कहाँ तक पहुंचा ये केस? कहाँ नहीं आए, जिस दिन पकड़ाया दूठो उस दिन से कहाँ कोई पकड़ा रहा है। सब तो फरारे है, कहाँ न्याय मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? क्या चाहेंगे, यही ना कि जो मेरा बेटा तो नहीं लौट के आएगा, लेकिन जो ऐसा किया है उसको सजा मिले। सुबह से कुछ आप लोगों का कैसा रहा होली? जैसे अलग लोग तो अपने घरों में आज होली मना रहे हैं और आपके घर में जिस तरह से बेटा चला गया है, अब 6 महीना लगभग होने जा रहा है, क्या कहना चाहते हो? सुबह से क्या सब किया है? क्या किया, कुछ नहीं किए, बेटा को याद कर रहा है और क्या करेंगे। कितने बच्चे हैं आपको? 2 लड़की 1 लड़का था। क्या लग रहा है कि बेटा, अब क्या कुछ पता चला कि बेटा आखिरकार बादल की हत्या क्यों हो गई थी? कुछ नहीं पता अब तो चला। 6 महीना होने जा रहा है। कुछ नहीं पता चला। प्रशासन के पास गए थे? गए थे, पहला दिन रिपोर्ट जो लिखाने के लिए गए थे उस दिन गए थे। क्या बोला? वो तो उस समय तो गए थे रिपोर्ट लिखाने, तो वो बोला था कि ठीक है मिल जाएगा। नहीं मिल रहा था तब गए थे 2 तारीख को रिपोर्ट लिखवाने। आज घर में खाना वाना ठीक से बना है कि नहीं बना है? आज तो नहीं बना है। कुछ भी नहीं खाए हैं। बादल को याद भी करते हैं कि मतलब उसका बेटा है तो याद नहीं करेंगे, ऐसा एक पल है कि हम बेटा को भूलते हैं। 24 घंटा मेरा बेटा मेरे साथ रहता था, मेरे बिना एक पल नहीं रहता था। उतना बड़ा था लेकिन मेरे हाथ से खाना खाता था, हम उसको नहाते थे तब ये नहाता था। मेरे अलावा 1 मिनट कहीं नहीं रहता था, कहीं भी जाता था कहता था मम्मी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। और कहीं भी जाता था तो जोर के आता था, मेरे पास एक दिन भी नहीं मेरे बिना रहता था कहीं। माँ है, रो रही है। क्या नाम है आपका? फूलो देवी। फूलो देवी हैं, जो काफी भावुक हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? ये जो केस है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? केस में अभी तक कोई मदद नहीं मिल रहा है, कुछ मदद नहीं मिल रहा है। शुरू से लेके 200 मरते एसपी ऑफिस गए, सिटी एसपी के पास गए, वहाँ क्या होता है नहीं होता, आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं। 2 आदमी मिलवो किया, रास्ता में कांटेक्ट करता है कि केस उठा लो नहीं तो अच्छा अंजाम बुरा होगा। इसके विषय के बारे में आपको रास्ते में 2 आदमी मिला? हाँ, 2 आदमी जो धमकी दिया? धमकी देता है कि केस उठा लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हाँ। उस विषय में भी हम एसपी साहब को जाके आवेदन दे के आए थे। ये दोनों लोग कौन थे? उनके नाम बारे में बताया पुलिस को? नहीं, क्योंकि वो मास्क लगा के रहता है, उनको पहचानते भी नहीं है, उतना समय भी नहीं देता है। हम लोग का माइंड अभी भी डिस्टर्ब आता है और धमकी देके चला जाता है। हाँ, हम लोग का माइंड वैसे भी अभी डिस्टर्ब है, इसीलिए हम ज्यादा उनसे बात नहीं करते हैं, ताकि हम सोचे ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट समय देंगे, कौन ठीक वैसा अपराधी किस्म का लोग है कि वहीं पे जाके हमको गोली मार दे। मतलब जिस तरह को बेटा को मारे उसी तरह से आपको भी मार देंगे, इस तरह? हाँ, कोई ठीक नहीं है, कहता है केस उठाने के लिए। ये जो केस है इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें 1 तारीख 2 तारीख को जो 2 आदमी गिरफ्तार, रतन और छोटू। ये कहाँ के रहने वाले थे? वो मिल्की चक के। मिल्की चक। के। इनका क्या संबंध था आपके बेटे से, बादल से? देखिए, यहाँ कोई संबंध नहीं था, यहाँ कोई संबंध नहीं था। उस दिन जो लड़का से संबंध था उसके साथ गया मिलने के लिए, जो अमर नाम करके लड़का है। अब बाकी कोई लड़का को हम नहीं जानते थे, कोई लड़का को नहीं जानते थे, क्योंकि घर पे अबे नहीं करता था, न किसी को देखे फोन करते हुए न मिलते हुए, तो हम फिर कैसे समझे हम कि ये दोस्त है, वो यार है, ये फन्ना ये चिन्ना, क्योंकि घर से भी नहीं निकलता था 2 2.5 3 साल से। अपना दुकान से घर, घर से दुकान, बस यही है। अच्छा, ये बताएं कि कितने लोग आपके नजर में, कितने लोग हैं, पुलिस की नजर में कितने लोग हैं अभी अपराधी जो है? बताए तो 9 आदमी टोटल। जैसे 2 आदमी अरेस्ट है, 7 आदमी अभी फरारी काट रहा है उनका। 7 आदमी में जो प्रिंस नाम करके है, उनके पिताजी का नाम मालूम नहीं है, पता मालूम नहीं है। राजा नाम करके है, उनका भी पिताजी और गांव का नाम मालूम नहीं चल रहा है। बाकी एक ऋतिक शर्मा है, जो बेला याकूब का भी टका रहने वाला है गंज का। बाकी ये वो गंज प्रकाश है, गोलू दास। हाँ, वो पंकज है, रोशन मंडल है।
तो ये ऋतिक शर्मा की माँ ने कहा था कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा बेटा बाहर में रहता था कहीं पर काम करने के लिए। वो तो खाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, हम्म, अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हम्म, ऐसा थोड़ी है, हम तो अपने अनुमान से नाम तो नहीं दे दिए। वहाँ जो पकड़ाया, छोटू जो पकड़ाया है और रतन जो पकड़ाया है, क्योंकि हम तो ये भी नहीं जानते कि ऋतिक कौन है या रोशन मंडल कौन है या पंकज दास कौन है। अच्छा ये बताएं कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद मंडल है। विनोद जी, आपका बेटा बादल मंडल जो है वो आपके घर में रहता था 2.5 साल से, आपके कहने अनुसार। हाँ, 2.5-3 साल मेरे घर से नहीं निकलता था, घर से दुकान, दुकान से घर। कभी शाम के समय जो है उनका जो है बाहर का चीज जो समोसा तमोसा खाने का बहुत इंटरेस्ट था। आखिरकार वो निकला और उसके मर्डर हो जाना, क्या लग रहा है आपको? शराब से जुड़ा हुआ आपका बेटा है कि नहीं है? ऐसा तो हम आज तक नहीं देखे हैं, या मोहल्ला से पूछ लीजिए या उनको जो भी 2-4 गो दोस्त है जो उनके साथ जो उस दिन जो था उनसे भी पूछ लीजिए, पता किए हैं। कल के शराब के बारे में हम तो कभी सुनबे नहीं किए। कहाँ पर मिलता आपके बेटे का लाश? बीएमपी 6 लेन के वो गाछी जो है ना, बीएमपी के पीछे आम के गाछी, उसी हाँ उसी में एक्सप्रेस वे जो है, हाँ एक्सप्रेस जो है 6 अति बन आमस वाला। आमस वाला में, उसी में 3 फीट जमीन खड्डा खोन के उसमें साख मिठाने के लिए, ताकि पता न चले, मट्टी से ढका हुआ। और आप लोगों के जाने के बाद वहां से सब निकाला गया या पहले सब निकाल लिया था? नहीं, हम लोग जब छोटू को अरेस्ट, जब लाश एक का लाश 3 तारीख को मिल गया और 2 तारीख का बादल को जो मन्ना चुन्ना का लाश जो है 3 तारीख को मिला सरसों के खेत में, और 4 तारीख को जो है बादल का जो लाश जो नहीं मिल रहा था, तो सारा मोबाइल नंबर जो मेन तो छोटू पर सब जा रहा था, तो उसको लोकेशन पर जो है प्रशासन जो है अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वही उनको लाया गया लाश के पास, बॉडी के पास, तो बॉडी उनको दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया उनको, जो अंदर अंदर अपना लेके चले गए। अच्छा, इस पूरे मामले में दरभंगा के पुलिस प्रशासन के द्वारा काम अच्छा किया जा रहा है कि नहीं? अभी तक तो नहीं न्याय मिला है। मान के चलिए दो अपराधी जो पकड़ाया हुआ है, बाकी 7 फरारी है, तो फिर कैसे समझे कि काम अच्छा हो रहा है? 2 महीना मतलब ये तीसरा महीना चल रहा है। 1 तारीख को 1 2026 को जो है ऐसा घटना को अंजाम दिया है। 2 आज होली का दिन है, लोग अलग होली मना रहे हैं। हाँ, आपकी स्थिति घर हाँ, में क्या चल रहा है? मेरा बहुत बुरा स्थिति चल रहा है। होली है क्या मतलब उसी दिन से, क्योंकि एक ही लड़का था, सब कुछ देखने वाला वही था, हम लोग का बूढ़ा का सहारा वही था। कितना उम्र होगा उसको? 21 साल है। 21 साल। देख सकते हैं माँ है, और कहीं ना कहीं जो इस परिवार का स्थिति है होली के दिन, एक तरफ जहाँ लोग त्योहार मना रहे हैं, एक तरफ इस घर की स्थिति हम दिखाने के लिए पहुंचे थे, और देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो परिवार है आज भी टूटा हुआ है और अपने बेटे के कातिलों को सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे, हम कोई न्याय दिलाएंगे वही ना कहेंगे। इतना जो आते हैं खाली प्रेस बुलाते हैं या कोई आता है खाली भरोसा दे के जाते हैं, लेकिन कहाँ कुछ करते हैं। जो 1 तारीख को 2 को पकड़ाया है, उसके बाद एक भी नहीं पकड़ाया, तो कैसे समझे कि मेरा सहायता हो रहा है किसी तरह कहीं से लग रहा है कि मतलब बादल आपका था, शराब में इन्वॉल्व था? कोई नहीं कह सकता है, इसलिए कि अगर मेरा बेटा शराब बेचता तो वो सब कुछ अपना पैसा से करता, वो अपना जो भी करता, लेकिन गाड़ी जो रखता था उसमें तेल भराने के लिए या उसका कपड़ा खरीदने के लिए, जूता खरीदने, सब कुछ के लिए हम पैसा देते थे। बैटरी लगवाने के लिए हम पैसा देते थे। 400 का जरूरी पड़ता था, दाढ़ी बाल बनवाने के लिए हम पैसा देते थे। तो समझिए कि वो कमा के क्या करता, अगर कमाता तो क्या करता कमा के। देखते रहिए जगजीत के साथ।